जिन्होंने भी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो पहले सब्सक्राइब करो। उनको YouTube चैनल की लिंक मिल जाएंगी, बेल आइकॉन पे सब्सक्राइब करो तो तुमको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ताकि हमारे जो भी लेक्चर्स अगले 5-6 लेक्चर्स जो फ्री लेक्चर्स है कोई भी ज्वाइन कर सकता है, वो लोगों को इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये नए लेक्चर्स आपके लिए अपलोड हो चुके हैं। नाउ आफ्टर इफेक्ट्स हम लोग क्यों सीखते हैं, क्या सीखते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स का क्या यूज़ है। मोशन ग्राफिक्स का टूल है, कंपोजिटिंग का टूल है, वीएफएक्स का टूल है, ये सब सॉफ्टवेयर की खासियत है। एडिट भी होता है, पर अगेन एडिट के लिए प्रीमियर ही अलग सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम लोग मोशन ग्राफिक्स वाला काम यहाँ पे ज़्यादा करते हैं। अदर थिंग इज़ आफ्टर इफेक्ट्स एडोब का सॉफ्टवेयर है, एडोब के पैकेज में आता है, तो इसलिए हम लोग 5 सॉफ्टवेयर जो इस पूरे सीरीज में पढ़ाते हैं, पूरे कोर्सवेयर में पढ़ाते हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, ये 5 एडोब के सॉफ्टवेयर है। इसके साथ एनकोडर नाम का एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि ये जो भी आउटपुट, वीडियो आउटपुट निकलेंगे वो रेंडर एनकोडर के मार्फत होते हैं, तो ईजी हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर सबको? तो जब आप आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करते हो तो मैं वापस से ओपन करके दिखाता हूं कि आफ्टर इफेक्ट्स कैसा दिखता है। तो आफ्टर इफेक्ट्स चालू हो रहा है, आई थिंक हो गया होगा, चालू हो रहा है। तो मैंने आफ्टर इफेक्ट्स 2022 यूज कर रहा हूं। आप चाहो तो 2019, 2020, 2021, 2022 कोई भी ले सकते हो इसमें से, मतलब आपको चल जाएगा। अभी ये बेसिक विंडो है। अभी इसमें क्या है ना, ऑलरेडी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी प्रोसेस नहीं है तो रिसेंट आएगा सिर्फ, और आप न्यू प्रोजेक्ट करोगे तो नया एक प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। हम लोग उसको नाम देंगे, सेव करेंगे। सबसे पहले सेव कर लो। क्या सेव कर लो? हमेशा की तरह सेव करो आफ्टर इफेक्ट्स में। आज का क्लास 2 है, राइट? और आज का डेट हमेशा डेट के साथ सेव करता हूँ। 11 ही कर दो, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स जो हम लोग कर रहे हैं उसमें एक टाइमलाइन होती है ना। हम लोग एनिमेशन का काम कर रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स ये एनिमेशन है, तो उसके अंदर एक टाइमलाइन आती है ना। टाइमलाइन आने के लिए ये यहाँ पे होती है टाइमलाइन। ये होता है प्रोजेक्ट जहाँ पे हम लोग कुछ भी इंपोर्ट करते हैं। इमेजेस चाहिए ना हमको बनाने के लिए, कुछ इमेजेस चाहिए, वीडियोस चाहिए, वो सब, ऑडियो चाहिए, ये सब हमको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे वो नया कंपोजिशन का फॉर्मेट आता है, वो आएगा अभी थोड़ी देर में, दिखेगा नहीं जब तक मैं कुछ इंपोर्ट नहीं करूँगा, तब तक आएगा नहीं। जैसे ही हम लोग किसी वीडियो को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, डबल क्लिक। ठीक है, डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एक AI फाइल है, एडोब इलस्ट्रेटर फाइल है। मैं फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट फुटेज मोड पे। एडोब इलस्ट्रेटर फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, वो मैं अलग से बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी। ओके कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये फाइल आ गया। इसका साइज अगर देखना है, देखो इसका किसी बाय डिफॉल्ट एक अनक्लिक्ड है, बाहर क्लिक्ड है। जैसे इसको क्लिक करते तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये स्क्वायर साइज है, 576 बाय 576। डबल क्लिक करो, अभी बाहर जाओ और बाहर जाएंगे। देखो डबल क्लिक करने का ही एक तरीका है क्या? नहीं, कंट्रोल आई दबाओ। कंट्रोल आई से भी इंपोर्ट होता है। आप यहाँ पे इमेज ले सकते हो। लेट्स सी, कोई इमेज लेते हैं। इस बार मैं फोटोशॉप फाइल ले रहा हूँ। इंपोर्ट अगेन, वो भी फुटेज पूछ रहा है क्योंकि लेयर्स जिस सॉफ्टवेयर में होती है वहाँ पे ये ऐसे पूछेगा। ओके कर दो। ये आ गया अफ्रीका, ये PSD फाइल है। डबल क्लिक अगेन। अभी इमेज लेते हैं, सिंपल इमेज। इस बार मैं एक छोटी इमेज लूँगा, तो आई थिंक मैं डाउनलोड में जाऊँगा। जैसे ये वाला एक इमेज है, इंपोर्ट कर लिया, आ गया यहाँ पे। अगेन डबल क्लिक किया और कहीं जाता हूँ।
और कुछ डिज़ाइन है या कुछ है, ये सभी फाइल्स हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। देखो इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे साइजेस सबकी अलग अलग है। अगेन आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप तो भी इंपोर्ट होता है। तो ऐसे वेरियस टाइप की इंपोर्ट्स हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सभी को ये प्रोजेक्ट विंडो समझ में आया? गलती से ये प्रोजेक्ट विंडो बंद हो गया, हमसे हो गया बंद, तो क्या करें? कोई प्रॉब्लम नहीं। विंडो, ये विंडो बंद हो गई तो कहाँ जाना है? विंडोज पे जाना है। देखो है प्रोजेक्ट, कहीं दिखाई दे रहा है क्या प्रोजेक्ट? तो अगर किसी भी विंडो को यहां पे लेके आना है तो यू विल गो टू विंडो, और विंडो ये देखो जहां जहां पे राइट आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? विंडो ओपन है, दिख रहा है इन्फो, ये इन्फो, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज, राइट, प्रीव्यू, कहाँ है प्रीव्यू? प्रीव्यू जो जो आपको नहीं चाहिए वो आप भी कर सकते हो। विंडो जैसे मुझे इन्फो नहीं चाहिए, लाइब्रेरीज नहीं चाहिए, ऑडियो नहीं चाहिए, सब मैंने गायब कर दिया। लाइब्रेरीज नहीं चाहिए तो मैं कभी भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ ना। ये होते हैं, ये वर्क स्पेस होता है ना। व्हाट इज वर्क स्पेस ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ बट पिछले वाले बैचेस को। लेकिन वर्क स्पेस क्या होता है? बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे मेरा मोबाइल रखा है, ये राइट साइड में माउस है ना, यहाँ पे कीबोर्ड है, एक कैलेंडर है, पानी की बोतल है, हेडफोन्स है, ये क्या हो गया? मेरा वर्क स्पेस। तो ऐसे सॉफ्टवेयर का खुद का वर्क स्पेस होता है। जब मैं काम करता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो ऑप्शंस लगते हैं वो ऑप्शंस मैं ओपन रखता हूं। इज इट क्लियर सभी को? ये अभी इधर से इधर चाहिए तो इसको उठाओ, इधर लेके जाओ, क्लिक करके ड्रैग, क्लिक करके ड्रैग, तो ये क्या हो गया? वर्क स्पेस। हम लोग इस वर्क स्पेस को नाम दे सकते हैं। कंट्रोल एस दबाते रहो, कुछ चेंजेस किए, कुछ इंपोर्ट किए, कंट्रोल एस दबाओ तो देखो यहाँ पे होती है वर्क स्पेस। अभी देखो ये बहुत सारे ऑप्शन ज्यादा हो गए ना, तो ये ऊपर एक एरो आ गया, नीचे एक एरो आ गया, तो ऊपर का एरो दबाओ, राइट। तो आप ऊपर क्लिक करते जाओ, ये देखो यहाँ पे है वर्क स्पेस ना। व्हाट इज वर्क स्पेस? जैसा मैंने बताया कि मेरे हिसाब से मुझे पैलेट्स चाहिए, मेरे हिसाब से विंडोज चाहिए। मैं जब भी काम करूंगा तो मुझे इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पे वर्क स्पेस है क्या? स्टैंडर्ड। जब मैं टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ एनिमेशन करूंगा तो क्या आएगा? टेक्स्ट। जब मैं कुछ रिव्यू लेते रहूंगा, अगर पूरा काम खत्म कर लिया तो ये आएगा। कभी अगर मैं रोटोस्कोपी में आगे जाके बताऊंगा, ब्रश पेंटिंग का काम करने रहूंगा तब ये, मोशन ट्रैकिंग का काम करूंगा तब ये। मिनिमल मतलब कम से कम विंडोज। लाइब्रेरीज चाहिए तो लाइब्रेरीज, लर्न, अभी अगर मुझे कुछ लर्न करना है जो कि जरूरत नहीं पड़ती, इसेंशियल ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है तब ये विंडो को, ये वर्क स्पेस को क्लिक करूंगा, इफेक्ट्स को करूंगा, तो ये हर एक के अलग अलग है। और अगर मैंने ये सब कुछ जो अभी किया हुआ है वो सेव करना है तो आई कैन सेव दिस। ये देखो सेव दिस वर्क स्पेस, क्या? तो इसको मैं खुद का नाम भी दे सकता हूँ और बाकी की चीजें भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर ली। अभी अगर मान लो मैं कभी किसी और वर्क स्पेस पे गया, जैसे मुझे सिर्फ टेक्स्ट का काम करना है जिस टाइम पे भी, तो देखो ये टेक्स्ट से रिलेटेड चेंज हो गया कुछ, है ना। फिर मुझे वर्क स्पेस में चाहिए, ट्रैकिंग का चाहिए, देखो ट्रैकिंग वाला कुछ चेंज हो, विंडोज चेंज हो रहे हैं। देन मुझे चाहिए कि इसेंशियल ग्राफिक्स चाहिए, देखो इसेंशियल ग्राफिक्स का कुछ आ गया। पर अभी मुझे क्या चाहिए? जो मैंने सबसे पहले वाला, जनरली ये स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में भी इसको मैंने रीसेट नहीं किया, स्टैंडर्ड को भी क्या करो, रीसेट स्टैंडर्ड टू सेव लेआउट, जो भी रहेगा।
मैं स्टैंडर्ड में गया एंड या फिर मैं अपने खुद का जो लिखा हुआ है वो आएगा ये इधर ऊपर। ऑल पैनल्स करोगे तो देखो पूरे पैनल्स आ जाएंगे। बहुत हेवी होता है ये करना, बहुत ही डिफिकल्ट होता है इतने सारे पैनल्स को संभालना। सो इट्स बेटर कि गो फॉर अ वर्क स्पेस, जो भी रहेगा वो वर्क स्पेस पे चलेगा। ठीक है, इज इट क्लियर सभी को? विंडोज़ को कैसे हैंडल करना है समझ में आया? ये देखो यहाँ पे भी वो वर्क स्पेसेस है, दिख रहा है क्या? डिफ़ॉल्ट, रिव्यू, स्मॉल स्क्रीन, और ये यहाँ पे बाकी की तो वहीं पे है, ऐसा कुछ नहीं। इफेक्ट्स, जब मैं कोई इफेक्ट्स डालता हूँ तो उसके लिए ये वर्क स्पेस यूज़ करता हूँ। तो वॉटेवर जो भी आपको ठीक लगे वो वर्क स्पेस आप यहाँ से चॉइस करो एंड बात को ख़त्म कर दो। ठीक है? अच्छा, इसमें भी क्या होता है ना, आप किसी भी इसको उठा के, जैसे इसको उठाया 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 क्लिक करके यहाँ डाल सकता हूँ, वापस से उठाया यहाँ वहाँ कहाँ पे भी डाल सकते हैं। इज इट क्लियर? एडजस्टेबल होती है विंडो, वो आप इजीली कर सकते हो। कोई डाउट इसमें किसी को भी? आगे बढ़ते हैं। वापस देखो यहाँ पे देखते रहे ना, यहाँ पे कभी कभी है ना तीसरी विंडो अगर ऐसे आ गई, कभी कभी चौथी भी समझ लो। ये देखो ये प्रोजेक्ट वाला गायब हो गया ना, गायब नहीं हुआ है, वो सरक गया। तो अगर आपको वो वापस देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो और प्रोजेक्ट पे जा सकते हो। क्या है ना, मेरी स्क्रीन छोटी है, ये स्क्रीन छोटी है। जो 27 इंच मॉनिटर वगैरह रहता है ना, वहाँ पे ये सभी ऑप्शंस बहुत बढ़िया दिखते हैं। और मैं डुप्लीकेट विंडो पे काम कर रहा हूँ, सिंस टीवी पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसलिए डुप्लीकेट विंडो पे काम कर रहा हूँ, तो ये भी प्रॉब्लम्स आती है। तो ना इंपोर्ट क्या हो गया, कंट्रोल आई से करो, डबल क्लिक से करो, कंट्रोल आई तो बहुत ही कम लोग यूज करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ जाओ फाइल इंपोर्ट करो, जो भी आपको ठीक लगे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनदर थिंग, लेट मी सी मेरे पास कोई सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस है तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। नहीं है मेरे पास, बट ठीक है, नहीं है तो हम लोग कर लेंगे यार। कहीं तो कोई सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस मतलब क्या है कि जो वीडियो है ना, वो वीडियो का कंटिन्यूअस एक एक इमेज निकलना, दैट इज द सीक्वेंस थिंग। सीक्वेंस को बाद में देख लेंगे। वो सीक्वेंस को इंपोर्ट करने के लिए ये यहाँ पे एक डबल तरीका होता है कि हम लोग अगर 0 0 1 2 3 4, ये देखो जैसे ये 1 2 3, तो जब क्लिक करता हूँ यहाँ पे बोलता हूँ कि इंपोर्ट सीक्वेंस, दिख रहा है कि ये, तो अपने आप वीडियो की तरह वो इंपोर्ट हो जाता है। मैं कोई सीक्वेंस लेके आऊँगा तो तुमको बता दूंगा। यहाँ पे देखो इंपोर्ट एज फुटेज है, फुटेज मतलब इमेज करके ले रहा है, फुटेज इमेज वीडियो जो भी रहेगा। यहाँ पे एज अ कंपोजिशन भी ले सकते हैं ना। व्हाट इज कंपोजिशन, मैं बता रहा हूँ। कंपोजिशन मैंने कल बताया था आपको कि एक वीडियो होता है, एक फिल्म होती है। फिल्म में क्या क्या होते हैं, अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस मतलब मैंने बताया था ना कि एक जगह फाइटिंग चल रही है, फिर नेक्स्ट इसमें हीरो फिर किसी का पीछा कर रहा है, तीसरे इसमें वो छोटा है, चौथे इसमें वो कहीं गाना गा रहा है, पांचवें इसमें, तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस। ठीक है, तो अगर सीक्वेंसेस की बात करो तो कोई एक फिल्म देख लेना। फिल्म देखते वक्त तुमको ये एनालाइज हो जाएगा कि सीन भी बोल सकते हैं, सीक्वेंस सीन, उसको हम लोग बोलते हैं सीन बोलेंगे हम, तुम्हारी लैंग्वेज में सीन बोलो कि एक सीन दिख रहा है, फिर उसके बाद में दूसरे सीन में जा रहा है, तीसरे सीन में जा रहा है, चौथे सीन में जा रहा है, ऐसे अलग अलग इसमें जा रहे हैं। चौथा, अगर आप उसके अंदर जाओ सीक्वेंस के अंदर, तो देयर आर वेरियस शॉट्स, हम लोग देख ही लेते तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा।
ऐसी फिल्म देखो कि जो फ्री हो, नहीं तो मेरे को कॉपीराइट का इशू आता है जब मैं अपलोड करता हूँ तो वीडियो। कौन सी फिल्म है फ्री है? फ्री है अवेलेबल फिल्म कोई है? कौन सी फिल्म फ्री है? ये देख लेना, अच्छी सीरीज है। पुरानी मूवी देखते हैं। CID ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फिल्म है, अभी मैं पुरानी मूवी इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुमको पता चलना चाहिए। हाँ अभी देखो, ये देवानंद यहाँ पे आया है, ये एक सीन स्टार्ट हुआ है, आया है उधर ये, हाँ वही है, सेम ही सेम। ये एक पूरा कंप्लीट सीन हो गया ये मरने तक, ठीक है। अभी कंटिन्यूएशन चल रहा है, एक ही प्लॉट पे चल रहा है सब कुछ। ठीक है, ये एक सीन हो गया। अभी ये दूसरा सीन शुरू हो रहा है जहाँ पे अलग प्लॉट है, अलग जगह है। देखिए क्या फिल्म, देखिए क्या ये, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ और आगे जाओ। वैसे तो दूसरे प्लॉट पे दूसरे स्टोरीज भी चल रही है। ये आ गया तीसरा सीक्वेंस, ये सीन जिसमें क्या चल रहा है, गाना। अब ये जो गाना है, ओके, दिस इज अ शॉट, एक शॉट है जिसमें लॉन्ग शॉट है, जिसमें क्या हो रहा है, एनवायरमेंट या वो एस्टेब्लिश हो रहा है। ये देखो, ये दूसरा शॉट क्या है, मिड शॉट है, मिडल दिख रहा है ना, ये लेडी पूरा दिखाई दे रही है, इसको मिड शॉट बोलते हैं। ये शॉट्स हम लोग प्रीमियर में हो, ये देखो ये मिड क्लोजअप हो गया, थोड़ा क्लोजअप आगे, इसमें ये क्या है, लॉन्ग शॉट हो गया, एक्सट्रीम लॉन्ग नहीं, लॉन्ग, वो एक्सट्रीम लॉन्ग था, ये लॉन्ग शॉट। देखो इसमें कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो रहा है, समझ में आया ना? अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो सीरीज ऑफ शॉट्स मिलके सीक्वेंस बनता है। तो ऐसा ही यहाँ पे उसको हम लोग सीक्वेंस नहीं बोलते हुए, क्योंकि प्रीमियर में सीक्वेंस बोलते हैं, यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं कंपोजिशन। नाउ जब भी हम लोग कुछ बनाते हैं, कुछ भी बनाए, एनीथिंग बनाए, तो उसका साइज होना चाहिए। कुछ भी डायरेक्ट बनाना स्टार्ट नहीं। देखो अगर मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दिया, ये तो कितना है, 3000 बाय 2000, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। अरे हमारी फिल्म दिखाने वाली है HD, और हमने डायरेक्टली ये उठा के डायरेक्टली कंपोजिशन बना लिया, तो कितने का कंपोजिशन बनाइए, तो ये कुछ काम का नहीं है। इज इट? कोई काम का है? नहीं है। कैसे बनाते कंपोजिशन में बता रहा हूँ, डोंट वरी। अभी दूसरा एक है कि वो स्क्वायर है, तीसरा है कि ये भी स्क्वायर है, छोटा है, पांचवा है कि ये 1280 बाय 720 है, मतलब 720p है, पांचवा है, छठवा या पांचवा है स्क्वायर है 1000 बाय 1000। तो डिफरेंट साइजेस के क्या है, फुटेजेस है। तो मुझे सबसे पहले क्लाइंट से पूछना है, क्या पूछना है, कि आपको किस साइज का कंपोजिशन चाहिए, किस साइज का वीडियो चाहिए। अगर ये नहीं पूछा तो गेम ओवर, क्योंकि अगर उसने मेरे को बोला कि मेरे को चाहिए इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट, या मुझे चाहिए फुल HD, और मैंने उसको दे दिया फुल HD नहीं दिया, फुल HD के मैं वर्टिकल दे दिया, पोर्ट्रेट नहीं दिया, वर्टिकल, तो हो गया गेम, वो उधर चलेगा नहीं। तो हमको सबसे पहले ये फाइनल करना होता है। तो उसके लिए मैं जनरल सजेशन मेरा ऐसा होता है
कि फुटेजेस से वीडियो डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप मत करो। पहले क्या करो, एक तो यहाँ पे जाओ, फाइल, न्यू कंपोजिशन। कंपोजिशन में इसके अंदर ही सब जाता है, फुटेजेस इसके अंदर जाते हैं, इसीलिए ये न्यू कंपोजिशन। और यहाँ पे भी तो है, और फुटेज से अगर करना है तो, और कौन सा तरीका ठीक लगता है तुम डिसाइड करो। हाँ सर, ये जैसे फोटोशॉप में न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और उसका सेम तो सेम एग्जैक्टली सेम तुम लोग जो फोटोशॉप में नया डॉक्यूमेंट बनाते हो उसमें जैसा साइज लेते हो, सेम यहाँ पे साइज लेते हो। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दैट इज नीचे क्या है, ड्यूरेशन है, क्योंकि एनिमेशन है। वीडियो बना रहे तो वीडियो बना रहे तो उसको ड्यूरेशन रहता है। फोटोशॉप में हम लोग इमेज बनाते हैं, इलस्ट्रेटर में इमेज बनाते हैं, इन डिजाइन में इमेज बनाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेजेस होते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे एक्चुअली ड्यूरेशन होगा। तो ये होता है फ्रेम्स। व्हाट इज फ्रेम्स, पता है क्या किसी को व्हाट इज फ्रेम्स? नहीं। FPS, फ्रेम्स पर सेकंड। हाँ ये सुना है, फ्रेम्स पर सेकंड सुना है। एक सेकंड में कितनी फ्रेम्स रहेंगी, कितनी, इसमें कितनी फ्रेम्स है, कितनी है, 30 है ना, 30 फ्रेम्स है। रेजोल्यूशन क्या है वो बताऊंगा मैं, क्वार्टर रेजोल्यूशन। ठीक है, ऊपर क्या है, सबसे ऊपर देखो क्या है, काउंट का नाम है। तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, नाम लिखना चाहिए ना। राइट, अपना पहला कॉम्ब है, क्लास 1 का पहला कॉम्ब है, तो लिखो उसके ऊपर नाम। हम लोग जनरली ऐसा नहीं लिखे तो समझ लो मैं क्या लिखता हूं, तो मे बी अ लोगो एनिमेशन। मैंने कहीं और से भी बना लिया तो लोगो को रीनेम कर देता हूं या कॉम्पोजिशन को रीनेम कर देता हूं। ठीक है, दूसरा उसके नीचे देखो प्रीसेट है। व्हाट इज प्रीसेट? हमारे यहाँ प्रीसेट होते, मोबाइल में टेम्पलेट होते मैसेज भेजने के, कॉल यू लेटर वगैरह वगैरह के, है ना, प्रीसेट होते ना। तो वैसे यहां पे ये प्रीसेट्स है। क्या प्रीसेट्स है, लेट्स सी। जो भी फुटेज शूट होता है कैमरा से वो सब आपको दिखाई देगा। अभी ये पुराने हो गए इधर के, है ना, ये पुराने कैमरा के हो गए। नीचे आओ, HD आ गए, तो ये HDV, HDTV 720, मतलब इसका हाइट जो है वो 720p है, पिक्सल। अभी यहाँ पे सिर्फ पिक्सल में ही गेम चलेगा, इंचेस सेंटीमीटर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वीडियो में जा रहे हैं, डिजिटल में जा रहे हैं, तो वो इलस्ट्रेटर में भूल जाओ, सेंटीमीटर इंचेस वो कहाँ भूलेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ पिक्सल्स में रहेगा। व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल क्या होता है, पता है सबको? नहीं, पिक्चर प्लस एलिमेंट, दैट इज पिक्सल। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज कैरिंग कलर इंफॉर्मेशन। सीधा सिंपल, इसको और सिंप्लीफाइड बनाते। तुम किसी भी इमेज को जूम करो, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, फोटोशॉप इसीलिए ओपन किया। अभी देखो तुम्हारे सामने मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ये लिया ना, ये प्रिंट स्क्रीन मारा, प्रिंट स्क्रीन। न्यू में गया, सिंस मैंने प्रिंट स्क्रीन मारा है ना, ये देखो यहाँ पे एक क्लिपबोर्ड आ गया, दिख रहा है? क्लिपबोर्ड जो प्रिंट स्क्रीन मारते अपने आप आ जाता है। यहाँ पे 1360 by 768 मेरे स्क्रीन का साइज आ गया, पेस्ट कर दिया, बराबर आ गया। कंट्रोल प्लस जूम कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है क्या पिक्सल? ये है पिक्सल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, इससे छोटा पार्ट कुछ नहीं है। और ये इसका विड्थ और हाइट क्या है, सेम है। ये दिख रहा है क्या, स्क्वायर पिक्सल? ये समझ में आया, स्क्वायर पिक्सल? ज्यादातर आजकल स्क्वायर पिक्सल ही होते हैं, कभी आउट मतलब कुछ अलग इसमें ही वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पिक्सल, मैक्सिमम अभी स्क्वायर पिक्सल में काम चलता है। लेकिन कोई बोल सकता है कि मेरे को अलग चाहिए तो कर सकता है। ये देखो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर पिक्सल दिखा देगा, और भी है।
लेकिन अभी फिलहाल स्क्वायर पिक्सल। इज इट क्लियर ना? अगर आप किसी पे क्लिक कर दो, ये देखो 720 पे क्लिक कर दे, क्या आया? मैंने बताया ना 720 हाइट है, 1280 बाई 720। ये जो इमेज ली है ये यूट्यूब वाली मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आप लॉक कर सकते हो। मतलब अभी कुछ भी चेंजेस करो तो ये दोनों एक साथ ही होंगे। जैसे 1920 करो, कितना आ गया? क्या नीचे 1080 फुल HD, दिस इज फुल HD स्क्वायर पिक्सल। ये समझ में, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये अपन कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे स्क्वायर चाहिए तो 1080 स्क्वायर। किसके लिए चाहिए होता है? जनरली इंस्टाग्राम के लिए वगैरह स्क्वायर भी करते हैं ताकि वो फेसबुक पे भी चले, राइट, मोबाइल पे भी चले, सभी जगह, ट्विटर पे भी आ जाता है। आप जैसा चाहिए वैसा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसका एक प्रीसेट डिफाइन भी कर सकते हो। जैसे ये क्या लिखोगे इसके ऊपर? फॉर सोशल मीडिया। तो अभी जब आप यहाँ जाओगे तो आपको देखो नीचे सोशल मीडिया भी दिखाई देगा। आपको इंस्टा के लिए चाहिए, आप बना लो। इंस्टा के लिए क्या होता है? 1920 बाय 1080, नहीं 1080 बाय 1920। हाइट ज्यादा होता है ना? अरे ऐसा होता है ना, उल्टा होता, सीधा होता है ना वो। हाँ, इसको क्या बोलोगे? ये क्या है? फॉर इंस्टाग्राम। लिखते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, देख लेना आजू बाजू में, हाइफन कर लो। 1920p, p मतलब पिक्सल। तो ये भी आपके पास ऐसे बना के रख सकते हो। जब भी आपको इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना, खट से जाओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। गए, ये देखो इंस्टाग्राम आ गया, ओके। 29 FPS मतलब एक फ्रेम में 29.97 मतलब 30 FPS ही बोल दो इसको, पर सेकंड। अगर 15 पिक्सल रहा तो क्या होता है? अगर मान लो 15 पिक्सल पर सेकंड, इसका मतलब क्या होगा? एक फ्रेम में कितनी पिक्सल्स आएंगी? एक सेकंड में कितनी फ्रेम्स आएंगी? 15। तो कैसा दिखता है हमको? स्लो मोशन? हाँ नहीं, स्लो मोशन नहीं ना। एक सेकंड में 15 फ्रेम। हाँ, अटक के चलेगा ना, डोरेमोन जैसा कार्टून देखा ना, वो स्मूथ होता है क्या एनिमेशन? डोरेमोन का कार्टून स्मूथ है क्या? या कोई भी ऐसा कार्टून डोरेमोन टाइप, शिनचैन विंचैन के देखे क्या? उनके कार्टून ऐसे स्मूथ लगते क्या? तो इसमें फ्रेम्स कम होती है। बार बार वही खाना नहीं चलेगी। पर मैं तो अभी इस सीजन में ऐसा लगता है ना, खटक 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 है। दिस इज बिकॉज ऑफ लेस फ्रेम्स पर सेकेंड। तो अगर आपके पास ज्यादा फ्रेम्स पर सेकेंड है तब स्मूथ लगता है। इसके ठीक उल्टा, अगर ज्यादा फ्रेम्स पर सेकेंड है तो स्मूथ एनिमेशन लगता है ना। कैसे? तुमने वो स्लो मोशन देखा है क्या? आजकल क्रिकेट मैच खेलते वक्त बोल्ड वगैरह होता है तो वो पूरा हिलता है, मतलब कंप्लीट तुमको स्टंप हिलते हुए दिखता है। देखा क्या? बैट के ऊपर बॉल लगता है तो बैट ऐसे हिलती हुई दिखती है, देखिए क्या? नहीं, नहीं देखिए। अरे कैसे? देखा क्या? ये देखो अभी ये नहीं देखे गए? ये हम लोग देख ही नहीं पाते ना।
ये 5-6 हज़ार फ्रेम्स पर सेकंड से शूट किया है और दिखा रहे हैं हमको 30 FPS से। तो हमको जो सोचो ना अभी ये 5000 फ्रेम पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना फ्रेम्स हो गई 5000। और अभी हम लोग दिखा कितने फ्रेम से रहे 5000 फ्रेम पर सेकंड से शूट किया मतलब एक सेकंड में 5000 फ्रेम से डिवाइड बाय अभी 30 कर दो तो कितने सेकंड हम लोग देख रहे हैं अभी 166 सेकंड। तो जो एडिशनल फ्रेम्स थी वो कहाँ जाएंगी, वो स्लो होते हुए दिखाएंगी। तो जितने भी तुमको स्लो मोशन कैमरास दिखते हैं ना आजकल वो उतने FPS से चलते हैं, इसीलिए तुमको वो ऐसे फाइटिंग में एकदम ऐसा कड़क नजर आता है। स्लो दिखता है ना ऐसे फाइटिंग में, सुपर स्लो मोशन फाइटिंग वो ऐसी है। ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड से शूट करना और स्लो में दिखाना। चलते हुए रहते हैं ना ऐसे, चलते चलते एकदम ऐसे स्लो हो जाता है एंड देन फिर से फास्ट चलने लगता है, उसी को सुपर स्लो मोशन बोलते हैं। ये ऐसे शूट किया जाता है। क्लियर है ये? सर जो वीडियो हम लोग शूट करते हैं उसका फ्रेम रेट कहाँ से पता चलता है? वो कैमरे की क्वालिटी होती है, कैमरे की खुद की है। जैसे हमने एक शूट किया था ना कल 100 FPS से शूट किया है, दिखाता हूँ। बट हम ऐसा पता कर सकते हैं कि सपोज मोबाइल से हम लोगों ने कोई शूट किया वीडियो। हाँ मोबाइल में होता है ना, हाई फ्रेम पर सेकंड से शूट करते ना हम लोग, मोबाइल में है ना पता कर फीचर। सकते हैं क्या फ्रेम रेट थी उसकी? हाँ वो उसमें लिखा हुआ होता है ना, जो भी कैमरा होता है ना तो कैमरे में लिखा होता है कि 20 मतलब उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पे लिखा होता है कि 100 FPS, 50 FPS, 25 FPS वो लिखा होता है, या 29 DVPAL, DVPAL, NTSC, DVPAL में 25 FPS, NTSC में 29.97, फिर 50 FPS, 100 FPS वो होता है। आजकल मेरे ख्याल से मिररलेस कैमरास में 100 FPS से होता है, हम लोग जनरली 100 FPS से शूट करने के लिए बोलते हैं। तो रीज़न इज मैं दिखा रहा हूँ। तो उसको अगर स्लो करना है तो यू रिड्यूस द FPS स्पीड। एग्जैक्टली। तो मैं अगर मान लो इसके पास ये वाला फुटेज लिया, मैं करके दिखा रहा हूँ, तुमको करना नहीं है। देखो 100 FPS से 100 FPS से मैं अभी कंट्रोल N कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं सेम फुटेज 1920 N देखो 1920 मैं दिखा रहा हुआ FPS का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अभी तुमको करना नहीं है, नहीं तो तुम करने बैठ जाओगे, ठीक है। 1 मिनट का लेता हूँ। देखो फ्रेम्स फिर 29 FPS है, 30 FPS है, तो क्या होगा 30 FPS के बाद 1 सेकंड यहाँ हो जाएगा, फिर 1 से शुरू हो जाएगा, फिर से 29 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड काइंड ऑफ, फिर ये पूरा वो तो सेकंड वाला हिसाब तो तुमको पता है। ये बैकग्राउंड है, कौन सा बैकग्राउंड चाहिए, ये ब्लैक होता है बाय डिफॉल्ट, तुमको जो चाहिए वो कर सकते हो, ब्लैक ही रखते हैं, चेंज नहीं करते। ओके कर दिया। क्या है ये देखो कॉम्प बना है, क्या कॉम्प है, अगर कॉम्प का नाम चेंज करना है तो आप एंटर दबा के भी कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। FPS अभी ध्यान में आएगा ना, FPS जब भी बोलूंगा फ्रेम्स पर सेकेंड। ये देखो ये फुटेज क्या किया मैंने, ये फुटेज को उठा के यहाँ पे डाला, मेरा फ्रेम्स पर सेकेंड क्या है 100, मेरा एक्चुअल जो कंपोजिशन क्या है उसका फ्रेम्स क्या है 30 और ये क्या है 100। देखो नॉर्मल प्ले हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मुझे वो स्लो मोशन दिखाना है तो क्या करूं मैं, अभी इसका फ्रेम रेट कम कर दूं। मैं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ वो मत पूछो, अभी तुमको वो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है, कैसे कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। कुछ हुआ क्या देखो सिर्फ, हो गया क्या स्लो। दूसरे फुटेज के ऊपर काम कर रहे हैं, थोड़ा चलने वाला वीडियो देखते हैं कि जहाँ पे वो चल रहा होगा। ये वाला होगा, ये वीडियो देखो।
थोड़ा मैं कट भी कर देता हूँ कुछ ऑडियो, मतलब एक्स्ट्रा जो वीडियो लग रहा है वो। ऑल्ट, ये सब शॉर्टकट तुमको सिखाऊंगा, सो डोंट वरी कि सर बहुत शॉर्टकट यूज़ कर रहे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं तुमको अभी सीखने की, मैं बताऊंगा सब तुमको। क्या मतलब? जा रहा है नॉर्मल स्पीड से? ठीक है, ये एंड का फुटेज मेरे को नहीं चाहिए, यहाँ तक की चाहिए, ठीक है। ऑल्ट ब्रेक। अभी इस फुटेज को स्लो करना है। देखो 100 FPS से शूट करने के फायदे, नो ऑडियो। जा रहा है, स्लो है, फास्ट करना है। उल्टा सीधा बहुत कुछ कर सकते हैं, बट देखो अभी ये स्लो, अभी देखना क्या, सो वॉट एवर, और फिर स्लो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू, ये हम लोग देखेंगे। टाइम वार्प उधर भी था, या टाइम रीमैप दिखाया तुमको। इज इट क्लियर? फ्रेम्स पर सेकंड का फंडा क्लियर है? तो कम फ्रेम्स, अभी ये फ्रेम्स पर सेकंड 25 हो या 24, ऐसा ही क्यों होता है? क्या है इसका रीजन? एनीवन? अरे फ्रेम्स पर सेकंड क्यों आया? नहीं, अरे हमको चीजें मूविंग कैसे लगती है, कैसे दिखती है कि ये मूव हो रहा है? हाँ, तो कैसे दिखती है? मतलब मैंने एनिमेशन करना है, ये चेयर को यहाँ से लेके आना है यहाँ तक, वो स्मूथ कैसे लगेगी यहाँ से यहाँ तक आते? एक सेकंड में अगर 30 से ज़्यादा, हाँ, फिर वो थोड़ा मूविंग में थोड़ा स्मूथ है। पर ये ऐसे अपने को कैसे पता चलता, अपने को दिखता कैसे ये? सर 25 to 30 फ्रेम्स पर सेकंड बेसिक्स है, जिसमें दिख Basics सकता है मतलब क्लियरली, क्या? हमें बेसिक्स मतलब व्हाट इज बेसिक? जिसमें क्लियरली दिख सकता है, उससे कम होगा तो फिर नहीं, blur हो क्लियरली जाएगा। मतलब क्या? सर क्योंकि वो यूनिवर्सल फॉर्मेट होगा। यूनिवर्सल मतलब क्या? आई साइड के लिए वो प्रॉपर है। आई साइट के लिए मतलब एग्जैक्टली आई साइट में क्या? विजन क्लियर रहता है। तुमको समझ में आया ना क्वेश्चन क्या है? 25 ही क्यों, या 24 ही क्यों, 50 क्यों नहीं? 50 तो हमने एक्स्ट्रा अभी लिबर्टी ली है, लेकिन 50 क्यों नहीं? सिंपल फंडा है, परसिस्टेंस ऑफ विजन नाम का एक फंडा है, मालूम है क्या? साइंस हमारा इमेज मतलब आई जो है ना, वो यहाँ से यहाँ तक जब जाता है ना, तो अगर वो 1/24 ऑफ सेकेंड से, मतलब 1/24 ऑफ सेकेंड से अगर ये इमेज यहाँ जाती है, तो हमारी आई उसको मूविंग कंसीडर करती है, उस रीजन को। तुमने नहीं देखा होगा, शायद देखा भी होगा, तो तुमको अभी आई, एक हमने एक केज बनाते थे एक साइड पे, और एक साइड में पैरेट बनाते थे, और उसको फिर एक थ्रेड बांधते थे, उसको घुमाते थे, फिर वो घूमने लगता था, फिर घूमते घूमते क्या लगता है कि पैरेट केज में लगता है क्या? नहीं देखा, नहीं कभी, नहीं, ऐसा कुछ गेम ही नहीं देखा कभी जिंदगी में। ऐसा कोई खेले कि नहीं खेले ऐसा? अरे वो बच्चों का होता है ना ऐसे कैमरा वैमरा, उसमें नहीं देखते कैसे मूवी ऐसे घूमता है, वो अपने को लगता है कि वो घूम रहा है, वो घूम नहीं रहा होता है, वो परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है। इसीलिए तुमको 24 की जगह 15 फ्रेम वगैरह होगा तो खट 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 एनिमेशन लगता है, स्मूथ नहीं लगता है। तो आपकी आई जो है ना, वो 1/24 ऑफ सेकेंड से अगर आपके मतलब एक इमेज की जगह दूसरी इमेज आ जाती है, तो वो उसको मूविंग कंसीडर करती है। तो फ्लिप बुक जो होता है ना, फ्लिप बुक, वो उस स्पीड से अगर तुम चलाओ तो कैरेक्टर मूविंग लगता है। अभी तुम और
रेलवे Decide में करो। नॉर्मली होता है वैसा। हाँ दे शो पिक्चर, तो पेजेस होते हैं वो मूव करते हैं। एग्जैक्टली उसको क्लासिकल एनिमेशन में वही होता था। और उसमें भी तुम बहुत जस्ट एक सर्च कर लेने साइंस फिनोमिना क्या पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल भी दिया, ये देखो सब कुछ दिया है। ये देखो ये घोड़ा, ये हम लोग जब जत्रा वत्रा में जाते थे तब ऐसा रहता था, फिर वो घुमाता था ऐसे, तो ये हॉर्स ऐसे मूविंग लगता था। तुम्हारे ज़माने में तो जत्रा ही नहीं रहती, तो कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा रहता था। देखेगा कभी? नहीं ना। इंडियन साइंस कांग्रेस में गए थे क्या कोई? नहीं गए, मेरे को पता है नहीं गए। हाँ सर देखा। हाँ, तो ये जब हम लोग देखते तो हाँ भाई ये दौड़ने हुए लगता है या फिर ये मूविंग लगता है। ये मूविंग इसलिए लगता है ताकि ये उतनी स्पीड से बढ़ता है। तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं इसको, याद रखना वर्ड है। मैंने कभी सीखा था साइंस में, 8वीं 9वीं के शायद साइंस में था, पर समझ में नहीं आता तब। पर जब समझ में आ गया तब एनिमेशन में ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है, तो ये 24 फ्रेम्स पर सेकंड होता है। तो अब उससे ज़्यादा कुछ भी चल जाता है, उससे ज़्यादा कुछ भी स्मूथ लगेगा ही लगेगा, पर उसके कम नहीं चाहिए। सो 24 चलेगा, फिर 25 चलेगा, 26 भी चलेगा, पर कोई कैमरा लेते नहीं 26। तो 25, 29.97 मतलब 30, फिर 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 कुछ भी चलेगा। होते हैं उसके कैमरास भी होते हैं, है ना। सुपर स्लो मोशन है ना, सुपर स्लो मोशन बोलते हैं ना उसको। वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा होते हैं, खट से दिखते है ना, ऐसे बेल्स भी हिलते हुए दिखती है, बहुत बढ़िया दिखता है वो। कभी थोड़ा सा सोचना चालू करो उसके ऊपर तो तुमको आइडिया आ जाएगी। ठीक है, ये FPS समझ में आ गया, मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। ना कंट्रोल N आ गया क्या? कुछ और कंपोजिशन लेने का दूसरा तरीका, यहाँ से लो और यहाँ पे करो तुम 30 डालो। कितना? 30। 16 होता है क्या? देखो तो टैब दबा रहा हुआ, टैब हो गया क्या? 16 30 हुआ कि बराबर 1 सेकेंड अपने आप इधर चला जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और ये 60 हुआ तो, और ये 60 हुआ तो क्या होगा? दो मिनट हो जाएंगे ना, नहीं समझे? और ये 2 मिनट की जगह कितना? 1 घंटा हो गया क्या? समझे? ये आवर्स का है, ये मिनट्स का है, ये सेकंड का है और ये फ्रेम्स का है। तो 1 घंटे की फिल्म अपने को नहीं बनानी की, तो 0 करो। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20-30 सेकंड का कंपोजिशन लेता हूँ, 20 ले लीजिए। कलर समझ में आया ना? ब्लैक कलर है, वाइट चाहिए तो वाइट ले सकते हो, वॉटेवर जो भी आपको ठीक लगे। इसमें किसी को कोई डाउट? एडवांस 3D वो बाद में देखेंगे, अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टार्ट टाइम कोड मतलब कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये इतना ही रखने का, इसको कोई चेंज नहीं करने का। क्या नहीं करने का? चेंज नहीं करने का। ये कब चेंज करने का मैं बताऊँगा। रेजोल्यूशन क्या होता है ये मैं बताता हूँ अभी। क्या है ना, हम लोग जब इतना बड़ा फुटेज ले लेते हैं, समझ लो ये फुल, तो अपना PC है ना बड़ा स्लो चलने लगता है जब ये फुल पे होता है। क्या है? फुल रेजोल्यूशन चल रहा है। कितना? फुल रेजोल्यूशन लो, तो स्लो चलने लगता है। तो इसका स्लोनेस कम करने के लिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं? हाफ रेजोल्यूशन से। भाई तू जो भी है, जितना भी होगा तेरा साइज, तो उसके हाफ ले ले। मैं इसको बोल रहा हूँ कि तू उसका थर्ड ले ले, तो उसका क्या ले ले? क्वार्टर ले ले। तो इसका मतलब क्या है? ये उसके 1/4 रेजोल्यूशन से चल रहा है। अब तुमको कैसे पता चलेगा? कुछ मत करो, ये देखो इसके बाजू में ये 25% है, ये फिट कर दो। क्या करो? फिट। और ये 1 के बाजू वाला एक टिल्टेड की है, देखा क्या? 1 के बाजू वाला और टैब के ऊपर वाला टिल्टेड की, उसको टिल्टेड की बोलते हैं। उसको क्लिक करो। कुछ दिखाई दे रहा है? अरे कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो
शायद तुमको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा। जैसे इसको क्वार्टर से फुल करो ना तो क्वालिटी में डिफरेंस दिखाई देगा और थोड़ा जर्कीनेस भी शुरू हो जाएगा, थोड़ा आराम से चलना भी शुरू हो जाएगा। स्पेस बार से प्ले होता है। क्या होता है? इस अगेन टिल्टेड की दबाया, किसी भी विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए टिल्टेड की दबाते। एरो जहाँ पे लेके उतना सेंसिटिव होता है वो अपने आप ही कर लेते हैं। ठीक है, वापस से टिल्टेड की दबा दिया, बात खत्म। टिल्टेड सेम। टिल्टेड की मतलब कौन सी वाली? 1 के बाजू वाला, 1 के लेफ्ट वाला, तो राइट मत पकड़ना। 2 1 के पहले कौन सा की है? वो ऐसा साइन है, डॉट वाला है ना सर? हाँ डॉट, वो ऐसा साइन। ऐसा साइन है क्या? हाँ सिमिलर टू वाला, हाँ वही टिल्टेड की है। अब ये ग्रीन मतलब क्या? ग्रीन मतलब प्रीव्यू करने के लिए रेडी है, रेंडर्ड। हम लोग उसको स्क्रीन रेंडर बोल सकते हैं, कंपोजिशन के लेवल का रेंडर बोल सकते हैं। फाइनल रेंडर नहीं है। फाइनल, जब भी मैं रेंडर की बात करूंगा तो ध्यान में रखना कि रेंडर मींस फाइनल आउटपुट। तो ग्रीन हुआ मतलब देखो लटक गया ना, अभी ये प्रीव्यू के लिए रेडी हो गया। वो जो बाकी का ब्लू है वो नहीं है, प्रीव्यू रेडी नहीं है, तो वो अभी जैसे स्पेस बार करूंगा होते जा रहा है क्या? अगर उसके पहले एरो वहां पहुंच गया तो लटक जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसको बोलते हैं रैम प्रीव्यू। क्या बोलते हैं? इसके लिए क्या चाहिए होता है? ज्यादा क्या चाहिए होता है? अरे नाम उसका क्या है? रैम प्रीव्यू। तो ज्यादा क्या चाहिए? बस, तो रैम ज्यादा चाहिए। तो रैम अगर कम है तो हम लोग क्या कम करेंगे? रेजोल्यूशन कम कर देंगे। अभी हो रहा है क्या? देखो कितना फास्ट चल रहा है। जो अंडरस्टैंड दिस थिंग, देखो हमारे पास अगर नहीं है वो हार्डवेयर, नहीं है वो रैम, तो हम लोगों को कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो एडजस्टमेंट ये होता है, या तो आप वर्जन के साथ भी करो और इसके साथ भी करो, दोनों। क्योंकि ये अगर मैं 4K शूट किया तो 2K है, मतलब HD है। अगर 4K शूट किया होता तो ये चलता ही नहीं था, क्योंकि उसका 1/4 मतलब 960 होता है। उसका 1/4 मतलब 960/540 होता है। ये 1920 का 4th मतलब 960 को भी हाफ कर दो। 1920 को 4 के जो 4 से डिवाइड करोगे तो जो रेजोल्यूशन आता है उसमें ये चल रहा है। ये है फिट वगैरह, ये दिख रहा है ना फिट वगैरह। 10% ऐसे 1600% भी हम लोग जूम कर सकते हैं। क्या लॉजिक है इसमें मेरे को भी नहीं समझ आया, बहुत ज़्यादा जूम हो गया। 50% ठीक है, 1.5 ये इतना ही दिख रहा है, क्योंकि इसके आजू बाजू में अगर कुछ हो गए ऑब्जेक्ट्स तो वो दिखने चाहिए। उस टाइम पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जनरली तो नहीं करते। इज इट क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट नहीं इसमें? कंपोजिशन क्लियर है, फ्रेम रेट क्लियर है। ये होता है टाइम लाइन। क्या होती है ये? यहाँ पे है फुटेज, लेयर बेस है। इसका मतलब क्या है? हम लोग लेयर्स डाल सकते हैं। आगे के लेयर, सबसे ऊपर कौन सी लेयर है? वीडियो की, दिख रही ना, सबसे ऊपर ये है। तो इसके नीचे जो लेयर है वो दिखाई देगी क्या? अभी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये ऊपर है। इसको नीचे लेके जाओ सबसे। कैसे लेके जाएंगे? कुछ कर, या वो कंट्रोल ब्रैकेट बताने की जरूरत है, जस्ट उठाओ नीचे लेके जाओ। तो लोगो सबसे छोटा है, उसके बाद ये है, ये ना, ये जो भी बनाया है वो, उसको हाइड करना है। देखो हाफ कर ऑफ विजिबिलिटी। अभी क्या दिख रहा है? फुटेज दिख रहा है, हाइड। इधर एक ऑप्शन भी है, दैट इज कॉल्ड सोलो या आइसोलेट बोलते हैं उसको। ये दिख रहा है, ये सोलो, आइसोलेट, सोलो। ये देखो, आइसोलेट करोगे सिर्फ यही दिखेगा, दोनों आइसोलेट करोगे सिर्फ दो दिखेंगे। सिर्फ ये देखना है, सिर्फ ये देखोगे, मतलब व्हाटएवर। मैं जरा स्केल कर रहा हूँ, क्या कैसे स्केल किया वो मत पूछो, कुछ पूछने का नहीं, अभी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी देखो, अभी दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा, ये सबसे बड़ा है, फिर ये है, फिर ये है, दिखाई दे रहे? इसको नहीं पीछे लेके जाओ, दिखाई दे रहे क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर क्या आ गया?
ये सबसे अगर ऊपर कर देंगे तो क्या दिखेगा, वो भी नहीं दिखेगा क्योंकि क्या आ गया है, फुटेज। सो इट सीक्वेंस होता है और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अगर मान लो किसी वीडियो में किसी चीज के पीछे से कोई चीज निकल रही, इसका मतलब क्या है, ये इस तरीके का एनिमेशन किया। तो देखो मैं चाहता हूं कि जीरो पे ये ना दिखे, जीरो पे ना ये लोगो दिखे ना ये बैकग्राउंड दिखे, पर दिखाई दे रहा है ना आपको, जीरो दिख रहा है, 0 सेकेंड। कैसे दिखाई दे रहा है, ये देखो 22 फ्रेम, आगे लेके जाओ 1 सेकेंड, फिर आगे लेके जाओ 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, आगे जा रहे। सो दिस इज टाइमलाइन। याद रखो, वीडियो है तो टाइमलाइन है, दिस इज टाइमलाइन। तो अगर मैं चाहता हूं कि 1 पे मुझे ये दिखे, 2 पे मुझे वो दिखे, 3 पे मुझे वो दिखे, तो आई कैन मैनेज। कैसे, ये तो इमेजेस है, ये इमेज है ना, सिंगल फ्रेम है, तो मैं इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। देखो तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, ये तो वीडियो है, तो वीडियो का लेंथ तो उतना ही रहेगा, लेकिन इमेज का कितना भी बड़ा कर सकते, कितना भी छोटा कर सकते, सिंस इट इज अ सिंगल फ्रेम। तो मैं चाहता हूं कि भाई पहले 1 सेकंड में मुझे यही दिखे, कर लिया एडजस्ट, कुछ नहीं है, अपने आप ट्रिमिंग। ये देखो, ये मूव टूल लो, सिलेक्शन टूल, कुछ नहीं, सरका दो, सरक गया। सरक गया। ये देखो जूम, थोड़ी देर नहीं, क्या कोई भी सिलेक्शन टूल को वहां पे रखने का ऑप्शन के ऊपर, तो वो बताता है कि क्या है, क्या है, ये क्या है, ये क्या है, प्लस माइनस से होता है ये। इसका मैं एकदम सॉलिड तरीका बताऊंगा, लेकिन प्लस माइनस, प्लस करते जाओगे ना तो फ्रेम्स भी आ रही क्या, अभी फ्रेम्स। ये है, क्या बोलते हैं, हैंड टूल, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, स्क्रॉल नहीं, क्या हैंड टूल नहीं, याद नहीं आ रहा है, जो भी बोल रहे हैं मुझे। देखो इसके बीच में गैप है, दिखाई दे रही, पहले क्या दिख रहा है, सिविल मार्वल, फिर क्या दिख रहा है, और कुछ चाहिए, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, ट्रिम करने। मेरे पास अभी ट्रिम टूल मैंने बताया नहीं, पर मैं बता रहा हूँ, अगर किसी फुटेज को, इमेज को ट्रिम करना है, ट्रिम मतलब कट करना है, ये तो बहुत बड़ा है ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब इधर जाऊंगा फिर इधर से कट करूंगा, हमारी करनी है क्या, कर सकता ना ऐसे, इसको इधर सरकाओ, उसको उधर सरकाओ ना, कोई करने का जरूरत नहीं, मैं हूं तो खमाली नहीं करने का। ये देखो प्लस ऑल्ट दबाना, क्या ऑल्ट, और ये लेफ्ट राइट ब्रैकेट्स है, पी के बाजू वाले, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ऑल्ट राइट ब्रैकेट, क्या ऑल्ट, क्या हुआ, ट्रिम हुआ क्या, मैं यहां पे लेके जाऊं, सिंस इट इज अ सिंगल फ्रेम, ऑल्ट राइट ब्रैकेट, ऑल्ट राइट ब्रैकेट, ऑल्ट, ट्रिमिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रिमिंग कर रहा है, याद रखो, ट्रिमिंग वर्ड, ऑल्ट दबा के क्या होता है, ब्रैकेट से ट्रिम होता है, ऑल्ट दबा के राइट ब्रैकेट से क्या होता है, ट्रिमिंग होता है। लेकिन अगर तुमने सिर्फ राइट ब्रैकेट दबाया, क्या दबाया, सिर्फ राइट ब्रैकेट, तो सरकता है, सिर्फ राइट ब्रैकेट दबाया तो सरक रहा है, सिर्फ लेफ्ट ब्रैकेट दबाया तो सरकेगा। देखो सरक रहा है ना, सरक रहा है, ट्रिम करना है तो ऑल्ट राइट ब्रैकेट, और अगर यहां से ट्रिम करना है लेफ्ट साइड से तो ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट। ऑल्ट का मतलब समझ में आया, नहीं आया, करके देखो, इमेजेस लो, करके देखो। अच्छा तुम बोलोगे सर ये तो ऐसा होता है कि वीडियो पे नहीं कर सकते क्या, करो, सरकाओ। देखो अभी मुझे यहाँ पे ये सरकाना पड़ेगा ना, अरे वो जो बैकग्राउंड है वो सरकाना पड़ेगा ना, देखो लेफ्ट ब्रैकेट आ गया,
आगे जाए। मुझे यहां से वो वीडियो चालू होना चाहिए था। कौन सा? ये जो बैकग्राउंड वाला है। तो करो लेफ्ट ब्रैकेट। नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। एक्चुअली चालू इधर से होना चाहिए था, लेकिन मुझे ट्रिम करना था यहां से। ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट। तो मेरा वीडियो कहां से चालू होगा? वो पहले वाला जो कभी कभी नहीं क्या कैमरा हिल जाता है, शेक होता है, वो मैंने अभी देखो, ये मुझे सरकाना है तो सिर्फ लेफ्ट ब्रैकेट। अगर राइट ब्रैकेट डाल दिया तो एंड हो जाएगा। देखो लेफ्ट ब्रैकेट किया तो स्टार्ट होगा। सरकाना, लेफ्ट और राइट करके देखने का, आफ्टर इफेक्ट्स इंस्टॉल करके ये करके देखने का, क्योंकि ये करके नहीं देखोगे तब तक नहीं। ये हो गया आपका वीडियो क्रिएट। सिविल आ गया, फिर बैकग्राउंड आ गया, फिर बहुत ही खराब वीडियो है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए मैंने, पर मेरे को तुमको बताने के लिए तो यही करना पड़ेगा ना पहले। राइट रॉन्ग। तो दिस इज एन एग्जांपल। फिर फाइनल यहाँ तक ही चाहिए, ये आगे वीडियो यहाँ तक ही चाहिए। ऑल्ट राइट ब्रैकेट। अभी तो तुमको फटाफट समझ में आएगा। करो इन और लो एक वीडियो, कोई ले ले वीडियो, ठीक है? जो आपने ट्रायंगल वाला जो बटन बताया वो भी सेम ऑपरेशन करता है ना? ट्रायंगल वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एडिट के नीचे वाला, तो क्या बोल रहे हैं? फाइल एडिट कंपोजिशन टूल बार है ना, उसके नीचे फाइल मूव टूल सर। नहीं, ये सिलेक्शन टूल है ये ना। हाँ, ये सिलेक्शन टूल है किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए। ये सिर्फ मूव करती है पर ट्रिम नहीं करती। ट्रिम नहीं करती। ट्रिम करने के लिए यू हैव टू यूज ऑल्ट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? और भी है पर वो अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी बताऊंगा तो तुम्हारा अभी सिर्फ ऑल्ट राइट ब्रैकेट और लेफ्ट ब्रैकेट, क्योंकि शॉर्टकट्स बहुत है आफ्टर इफेक्ट्स में, बहुत सारे शॉर्टकट्स है। तो मैं एक ही दिन में नहीं बताता, जैसे जैसे यूज करूंगा वैसे बताते जाऊंगा, ठीक है? ये बिल्डिंग है, दिख रही? तो मुझे चाहिए कि इस फ्रेम के पहले ये बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग पहले दिखेगी फिर इंटीरियर दिखेगा ना। अभी क्या हो रहा है? पहले बिल्डिंग दे, अभी पहले अंदर का दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो भाई बिल्डिंग को लेके आओ, ये लो, ये बिल्डिंग आगे की बिल्डिंग। पर बिल्डिंग को डिसाइड करो कि कौन सा पार्ट दिखाने का। ये देखो हिल रही है बिल्डिंग। हाँ, यहां से कहीं मैं दिखाना चाहता हूँ, यहां से। तो ये क्या होना चाहिए? ट्रिम होना चाहिए। ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट। कितना पार्ट दिखाना है देखो, इतना ही पार्ट देखें बस, वो आप सर गायब कर देंगे उनके। ऑल्ट राइट ब्रैकेट हो गया, उतना ही टुकड़ा। तो मुझे लगता है कि ये बैकग्राउंड हटा दूं कि नॉट लुकिंग गुड ना, अजीब बैकग्राउंड, हटा दो। ये ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो 6 वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको लेके आते हैं यहाँ। देखो आगे लेफ्ट ब्रैकेट, नॉर्मल लेफ्ट। और मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि कोई भी शॉर्टकट कैसे याद करो। मैंने तुमको कितनी बार बताया अभी? अरे अभी जितनी बार, अभी मैंने कितनी बार बताया तुमको? अभी जितनी बार मैंने किया उतनी बार बोला ना। ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट, ऑल्ट राइट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, सिलेक्शन के लिए वी। ये जो बता रहा हूं ना, मेरे को याद नहीं है क्या ये शॉर्टकट? अरे मुझे याद है कि नहीं शॉर्टकट, है ना? हाँ, तो जब भी करोगे यूज तब बोलोगे, तो जब बोलोगे अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। तो जब आंखें भी बंद करके रहोगे तो ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट अपने आप मालूम हो जाएगा। तो अपनी स्पीड बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, तुम्हारा कमांड होना चाहिए कीबोर्ड पे, नॉट माउस पे। क्योंकि माउस पे तो सबका ही आएगा ना, वो तो किसी नए को भी बिठा दूंगा, अरे भाई जा वो होम में जा, तो वो होम में जाएगा। अरे नहीं यार तू एक काम कर, वो मूव टूल ले, ये यहाँ जाएगा। हैंड टूल, अरे वो यहाँ जाए, नहीं ये देखो स्पेस, स्पेस हैंड टूल, टेक्स्ट टी, पी पेन टूल, मतलब ये शॉर्टकट है। और ये मुझे किसी ने बताया नहीं इधर जाने का है। मैं कुछ नहीं बोलता, वो सब अपने आप उधर लिखे होते हैं। मैं तुमको बताया कि ये देखो है, हाँ ये मैं ढूंढ के निकाला, ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, क्योंकि उससे फास्ट चाहिए था मुझे।
है ना, बहुत मैंने तुमको बताया ना, मैं काम फास्ट कर लेता हूँ, 1-1 मिनट में ख़त्म, ये ऐसे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हर बार मुझे ये झामल झामल करने का ज़रूरत नहीं। अपन जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं झामल झामल कर देना, अरे ये कैसे करे, अरे ये जमेगा नहीं जमेगा नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठने का, बाजू में बुक लेके बैठने का कि व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है। सबसे पहले क्या, कंपोजिशन, फिर रीनेम कंपोजिशन। देखो कोई किसी को लगे गधा बोला तो गधा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं गधा हूँ ऐसा बोल के चलने का, क्योंकि गधा जो है ना वो रूल्स को फॉलो करता है, और रूल्स गधा ही फिर ब्रेक कर सकता है, और फिर वो घोड़ा बन सकता है। अपने इसमें तो वही है, मैं ऐसे मानता हूँ कि जो पहले रूल फॉलो कर सकता है ना, मतलब रूल्स पता रहने वाला ही रूल्स ब्रेक कर सकता है। तो गाड़ी के पीछे लिख के रहते ना वो, आई डोंट फॉलो द रूल्स, तो गधे रहते वो एक्चुअल, क्योंकि रूल्स पता होने चाहिए, कहाँ मामू खड़ा रहता है, कैसे उससे बच सकते हैं, है ना, बराबर बोला कि नहीं बोला। तो ये सब चीज़ें अपने को पता नहीं रहे तो कैसे करेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इधर होता है कि हम लोग इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि पहले रूल्स पता करो, फास्ट करो अपनी स्पीड, फिर किसी को क्या बनाना है तो बना। मेरा ये सब होने के बाद मैं आज का मेरा प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ तुमको कि कैसा हुआ प्रेजेंटेशन। तो सब लोग हिल गए अपना प्रेजेंटेशन देख के, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन उस तरीके से देता हूँ कि सब लोगों को, पहले कैसे ना सब ऐसे सुबह उठ के आते, तो मेरा सुबह 7:30 बजे प्रेजेंटेशन था, तो सुबह ऐसे पर सोचो तुम 7:30 बजे कोई प्रेजेंटेशन तुमको दे तो तुम कैसे रहोगे, हाँ सो के रहोगे ना। हाँ तो फिर मैंने उठा दिया उनको 8 मिनट में प्रेजेंटेशन देके ख़त्म भी हो गया, और पूरा कंपनी का इंट्रोडक्शन सब हो गया। तो यू नीड टू बी एकदम अलर्ट होना चाहिए, आपका बात वोकल होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने स्टूडेंट्स वोकल होने चाहिए। मैं जब बात करता हूँ तो मैं अच्छे लोगों को हिला देता हूँ, क्योंकि मैं बात करते वक्त इन्फॉर्मेशन के साथ बात करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बात करते रहता हूँ तो तुम्हारा भी ध्यान इधर होना चाहिए। क्या होता है ना, मेरे पास 4 आँखें हैं, ये 2 आँखें इधर है और 2 आँखें पीछे। तो क्या है ना, उधर कुछ हिलता भी है ना तो मेरे को खटाक से पता चल जाता है और मैं ऐसे टर्न कर लेता हूँ। तुमने देखा होगा, अभी जो ऑनलाइन है उनको भी पता चलेगा और जो ऑफलाइन है उनको भी पता चलेगा कि कोई हिलता है तो भी मेरे को पता चल जाता है। सो डोंट मूव, है ना, सब पता चलता है। 2 आंखें पीछे। देखो अभी हो गया। फिर भाई मेरा वीडियो तो जो इंटीरियर का वो यहाँ से शुरू होना चाहिए था, पर वो तो गलती से यहाँ से शुरू हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, सिलेक्ट करो लेफ्ट राइट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट सरका दिया। देखो तो अभी प्ले करो। अभी वो बीच में आवाज आ रही है ना गंदी सी, ये गंदी सी आवाज बंद कर दो इसको। अभी क्लिक करो। अभी तुम बोलोगे सर ये तो प्रीमियर में भी सीख सकते थे, बराबर बोला ना। अरे ये तो प्रीमियर में भी तो कर सकते ना, पर अभी तो मैंने प्रीमियर सिखाया नहीं ना। तो यहाँ पे तो तुमको लेयर्स वेयर्स पता होनी चाहिए। तुम बोलोगे फिर दूसरा एक और सवाल आएगा, सवाल पे सवाल आते हैं अपने को, बिना सवाल के तो कुछ नहीं होता। ये कोई वीडियो काम नहीं आता है क्या हमारे? वैसे पहले वीडियो देख लेने का बाहर के बाद, इधर नहीं ला के देखने का। इधर लाके देखा तो देखो ये वीडियो फुटेज मोड में जाता है, दिख रहा है? दिस इज फुटेज। एक ओपन हुआ नया वीडियो, अभी प्ले करके देखो। काम का है ना, है ना काम का। तो यहाँ से कहीं अपने को चाहिए रहेगा, ये बंद कर दो। ये देखो सिलेक्ट क्लोज, लेके आओ इसको। कहाँ? ऑडियो बंद कर देंगे। देखो तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये तो अंदर आ गए भाई अपन। हिलना स्टार्ट होना चाहिए। देखो कैमरा यहाँ पे मूविंग है, कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पे भी कैमरा क्या होना चाहिए। तो यहाँ से हमको जरूरत नहीं है, क्या करेंगे लेफ्ट ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट, सरक गया। कहाँ पे चाहिए? पेज, ठीक है मैं फ्रेम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सरकाओ लेफ्ट ब्रैकेट, आगे आगे। मैं बैठा हूँ क्या रे अंदर? नहीं नहीं मैं नहीं, अच्छा हो गया। हो गया, इतना चाहिए वीडियो। मान लो ऑल्ट राइट ब्रैकेट, बस इतना ही वीडियो खत्म। स्पेस
स्पेस बार से प्ले, यहाँ पे भी और प्रीमियर में भी। अच्छा तुमको अभी कंपोजिशन नहीं सर, वो तो मेरे को एक काम है, मेरे 1 मिनट का चाहिए था वीडियो। क्या 1 मिनट का चाहिए था? कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपोजिशन में जाओ, क्योंकि ये कंपोजिशन है ना। कंपोजिशन का नाम लिखा है क्या हमने? नहीं। एंटर मारो, क्या ये? एंटर। लार्स वॉक थ्रू, स्पेलिंग बराबर लिखना। स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो क्या करो, गूगल में सर्च कर लो स्पेलिंग बराबर है कि नहीं है। गलत स्पेलिंग नहीं डालना, ये अपना इंप्रेशन खराब करता है। इंग्लिश नहीं आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंग्लिश सही कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं पता स्पेलिंग तो मैं गूगल में तो सर्च ही कर सकता हूँ ना। वॉक ऐसे लिख दिया मानो, हाँ वो फिर नीचे बता देता है ना कॉपी करने का। सिलेक्ट एंटर, बराबर है, और पेस्ट कर देना। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, कभी गलत नहीं लिखना। सेव, कंट्रोल एस, कभी भी चलते रहने वाली प्रोसेस है, ठीक है। अभी देखो एक और इंपोर्ट कर ले, फिर मेरे को ये ज़्यादा चाहिए यार, वो 20 सेकंड सर अपने को जमा नहीं, अपने को तो 1 मिनट का चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिलेक्ट करो इसको। कंपोजिशन, ये क्या है? कंपोजिशन है। कंपोजिशन की सेटिंग्स भी होती है। हमने नया लेते हो क्या किया, ये लिया था, यहाँ पे कितने 20 सेकंड लिए थे, लेकिन अभी तो नया लेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे ना, हमको तो एग्जिस्टिंग को चेंज करना है। सो कंपोजिशन, यहाँ नीचे क्या है, क्या है उसका शॉर्टकट? कंट्रोल के। आ गया लार्स वॉक थ्रू, सेम। नीचे क्या करना है? 1 मिनट करना है, ये लो 1 मिनट। आ गया? तुम बोले सर दिखाई नहीं दे रहा है, दे रहा है क्या? जूम आउट, आ गया? और आगे जाओ, इसके एंड में जाओ और लो कोई। अब ये एक्चुअली प्रीमियर का काम है, मैं तुमको सिखा रहा हूँ, लेकिन ये लिटरली प्रीमियर का काम है। और अगर मैं बोलूँगा कि नहीं ऐसा नहीं चलता है, वो ऐसा नहीं चलता है, चलो ये रिसेप्शन ले लेते हैं, ठीक है। कर लिया रिसेप्शन, ये लो लेफ्ट ब्रैकेट। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ रही है? ये गए घर अंदर गए, थोड़ा सा ट्रिमिंग करना पड़ेगा ना। ये देखो ये डोर है, ये दिख रहा है डोर, ये डोर एक्चुअली यहाँ से एंट्री है, हाँ तो वहाँ से अंदर है, तो ये वाला एक्स्ट्रा फुटेज है। क्या करेंगे बोलो ना? ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट। हाँ ये ऐसा आवाज आनी चाहिए, ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट। हो गया? जाओ यहाँ इसके एंड में। अभी तुम बोलोगे सर ये मैं अभी सिखाऊंगा नहीं जानबूझ के, फ्रेम बाय फ्रेम भी पीछे जा सकते, पर मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको सरका दे लेफ्ट ब्रैकेट, देखो तो अभी स्मूथली वीडियो स्पेस बार प्ले करके देखो। गया? बस हो गया? ये हिल रहा है देखो कैमरा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो जहाँ तक जा रहा है और वहाँ तक ठीक है। ओके कर दे ट्रिम। ऑल्ट है क्या और कुछ है क्या? है। अभी देखो इसकी 2 चाहिए कॉपी, हाँ एक यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है, उसकी 2 कॉपी चाहिए। क्या चाहिए? कैसे करूं? ये 2 चाहिए, तो अपने पास एक तरीका होता है कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पे उसको कंट्रोल D से डुप्लीकेट किया जाता है। क्या आ गया क्या? अरे 2 हो गए कि नहीं? आवाज बंद। ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या करेंगे? ऑल्ट, यहाँ पे राइट ब्रैकेट किया तो यहाँ पे लेफ्ट ब्रैकेट करेंगे। आगे? और यहाँ से चालू नहीं करना है हमको, हमको चालू करना है, नहीं गड़बड़ हो गया ना। हाँ ये देखो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, यहाँ से ऑल्ट ब्रैकेट अगेन। देखो बीच का हिस्सा गायब करना था ना, ये इतना हिस्सा,
इसीलिए डुप्लीकेट किया, नहीं तो सिंगल ही रखते ना। सरका दे लेफ्ट ब्रैकेट, तो लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट करते करते अपनी फिल्म कंप्लीट हो जाती है। तुम बोलोगे सर वो ब्लैक के पीछे क्यों रखा, रख दो अभी। बहुत कुछ है लाइफ में अभी सीखने का तुमको। इसमें बहुत बीच बीच में कट कुट करते हैं अपन। आ गया, खत्म। अभी क्या करना है, रेंडर निकालना है, वो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा। कंट्रोल दिस इट, लेयर्स, फोल्डर्स, फोल्डर बनाना है फिर यहाँ पे। अभी ये हो गया ना, इधर का काम हो गया समझ लो। यहाँ जाओ, टिल्टेड की दबाओ, क्या फोल्डर बनाओ, क्या इमेजेस दिखोगे, और एक फोल्डर बनाओ, क्या वीडियोस, और एक फोल्डर बनाओ, क्या PSD। समझ में आया ना, AI एडोब इलस्ट्रेटर। तो इमेजेस जो है वो इमेजेस वाले सिलेक्ट करो और उसको इमेजेस वाले ग्रुप में डाल दो। AI जो है वो AI वाले ग्रुप में डाल दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है वो। वीडियोस जो है वो उठा के वीडियोस वाले ग्रुप में डाल दो। और PSD जो है वो अच्छा लगता है क्या ऐसे, और एक बना लो, क्या सॉरी, और एक फोल्डर बना लो, क्या कॉम्पोजिशन, कॉम्प, हम लोग उसको कॉम्पोजिशन, कॉम्पिंग, ये हमारे वर्ड है। अभी तुम्हारे भी हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। अरे ऐसा घर अच्छा लगता है क्या ऐसे, तुमको दूँ तो तुमको समझ में आएगा ना कि कहाँ पे वीडियोस है, कहाँ, तो ऐसा देखोगे ना अपने घर को, कैसे कुछ भी। फिर एक सुई भी ढूंढने की रहेंगी तो भी प्रॉब्लम आएगा, एक टीवी भी ढूंढने के लिए प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि टीवी कहाँ है पता नहीं ना, बक्से ही बक्से पड़े। डू यू अंडरस्टैंड दिस, कि ये सब चीजों को ध्यान में रख के हमको ये काम करना है कि हमारा सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। नाम, फोल्डर्स, वीडियोस, व्हाटएवर इट मे बी। क्लियर है सभी लोग? देखो मैं बहुत बेसिक से पढ़ा हूँ, इससे बेसिक अगर चाहिए होगा तो मेरे को बता देना, मतलब इससे बेसिक तो तुम भी बोर हो जाओगे, बट स्टिल तुम देख लो, योर चॉइस ना। ठीक है, खत्म कर दें? सर ट्रांजिशंस का नहीं बताया ना? नहीं बताया नहीं, वो तो अभी बताए, बहुत टाइम है उसको बनने, वहां तक पहुंचने के लिए भी बहुत टाइम है अपने को। पहले तो ये वीडियोस बनाना सीखना है अपने को, धीरे धीरे धीरे, फिर हम लोग उधर जाएंगे ना। तुम पूछोगे एक सवाल जो अभी तक तुमने पूछा नहीं, जो मैं ही पूछ लेता हूँ कि फुटेज कहाँ से आएंगे। एक ऑडियो डाल देते हैं, ऑडियो होगा तो डाल देंगे। इज इट देयर? यस है, एक ऑडियो है, डाल देते हैं। ये लो, डायरेक्ट डाल दिया। क्या बनेंगे भी, एक बार अगर तुम ऑर्गेनाइज रहना सीख गए ना, कोई तुमको रोक नहीं सकता फिर। सर आप बोल रहे थे ना प्लगइन्स, नहीं वो तो अभी सिखाया क्या प्लगइन, अभी प्लगइन वगैरह कुछ नहीं, अभी सिर्फ यही सीखने का जो मैं सिखा रहा हूँ, प्लगइन बाद में। ठीक है, ये देखो आ गया। देखो इससे अच्छा नहीं, क्या तुम मोबाइल में भी कर लोगे। जो एक्सपर्ट लोग होंगे ना वो आए क्या बनाया सर ने, इससे अच्छा तो मैं मोबाइल में बना लूंगा या बना लूंगी, ऐसे बोल लोगे तुम। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है तरीका काम करने का। एक बार तुम्हारा तरीका आ गया, 400 कल मैंने तुमको ऑलरेडी लेयर्स बताए ना, 400 लेयर पर तुमको काम करने के लिए दूंगा तो हिल जाओगे। देखो लैडर शेप आ गया ऊपर से नीचे, वो देखो ना ऊपर CM, वो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, ऐसा हो सकता है कि वो देखो ऐसा भी हो सकता है।
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी वो हो सकता है ना ऐसे। कैसे लग रहा है वो, लेकिन इज इट लुकिंग गुड? मैं किसी को ऐसे अगर 500 लेयर 400 लेयर दूंगा पागल हो जाएगा ना, वो कहाँ पे क्या दिख रहा है पता नहीं चल रहा है। वो अगर ऐसे बराबर शेप में रहा, उसको पता है कि स्टार्टिंग मेरा यहाँ से होगा या फिर उल्टा होगा, और उसको पता है कि ये ऐसे ही जाएगा, तो यहाँ पे टाइम बार है, मतलब वो सिर्फ ऊपर नीचे करके देखेगा, हाँ ये लेयर में काम करना है मुझे, नॉट इधर एंड उधर। इट्स वेरी डिफिकल्ट, काम करने के लिए डिफिकल्ट जाता है लोगों को, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बेटर कि तुमको भी नहीं आएगा ऐसे। यहाँ पे देखो मैंने तुमको बोला अरे वो एक काम करना, वो AI फाइल को रिप्लेस मार दे, तुम तो यार ढूंढते रहोगे या 500-400 ऑब्जेक्ट होने के बाद कहाँ है AI फाइल। आइदर यू सर्च नाम, और अपने को तो नाम देने की आदत भी नहीं है क्या? अरे फुटेजेस को नाम देने की आदत है क्या? नहीं देते नहीं ना हम लोग, वो अपना खुद का नाम हो छोड़ के बाकी सबके नाम नहीं देते हम, बाकी सबको कुछ भी बोल देंगे, है ना, अनटाइटल्ड। इसका नाम दिया था क्या? नहीं, हमको पता भी नहीं रहता, तो इसीलिए हम लोग फिर जाएंगे भाई AI। कितने 8 ही तो AI होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इमेजिनेशन से बता रहा हूँ। CM फाइनल, ओके मुझे लोगो रिप्लेस करना है, ठीक है कर लेते भाई। ये लो सर्च, मेरे पास ये अलग से सर्च आता है ना, लार्स एनवायरो लोगो है क्या? गंगा गई है सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। नहीं रहा तो एक आध दिन में मेरे पास तलवार विलवार भी रहती है, वो ख़त्म ही कर देता हूँ उनको, जो ऐसे नहीं करते, फॉलो नहीं करते वो, समझे क्या? तो अगर तुमको उस तलवार से बचने का है तो ध्यान में रखने का, कभी भी जिंदगी में अनऑर्गेनाइज काम नहीं करने का, है क्या? लोगों PDF है, दिख रहा है ये लोगो भी है, एनिमेशन किया हुआ, सी उठाओ डालो यहाँ पर। ये देखो सब एडजस्टेबल है, एवरीथिंग इज एडजस्टेबल। तो ये CM फाइनल की जगह मुझे क्या चाहिए, डाल दो। अरे हो गया क्या लोगो? बड़ा है लोगो, एनिमेशन है ना। उसके साथ उसका कुछ ये नहीं चाहिए मुझे, डिलीट। कहाँ है मेरा लोगो, कहाँ तक है चेक करो, बस इतना ही चाहिए। क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन क्यों आया? डिलीट दिस मार्कर है क्या? तुमको नहीं आएगा। ऑल्ट इतना ही चाहिए ना लोगो, राइट ब्रैकेट। अभी देखो ये सबको सरकाना है, कितने नीचे की सबको सरकाना है, सरका सकते क्या? अरे सरकते ना, ये देखो सबको सिलेक्ट किया ना, ये देखो फर्स्ट सिलेक्ट दिस, शिफ्ट सिलेक्ट दिस। क्या करेंगे? बढ़िया काम हो गया। अगर ये तुमने ऑर्गेनाइज नहीं किया होता तो अभी देखो तो ठीक ठाक होते जा रहा है ना। तो ब्यूटीफुल, पहले हमने कुछ नहीं डाला था, ऑडियो नहीं डाला था, लोगो ऐसे ही डाल दिया, वॉट एवर इट में बी, कंट्रोल एस। ये वीडियो को उठाया, कहाँ डालेंगे? वीडियोस में डालेंगे, बात खत्म। इसमें भी हम लोग करते मोशन ग्राफिक्स एक जगह, फुटेजेस एक जगह, ड्रोन फुटेजेस एक जगह, दैट यू कैन बाइफरकेट। और वीडियो के अंदर भी एक फोल्डर अलग से बना सकते हैं। डालो, ये क्या है? एंटर। रीनेम करने के लिए एंटर। मोग्राफ, मोशन ग्राफिक्स उठाओ, इसके अंदर डालो वीडियो, राइट, और उसके अंदर लोगो को डालो। तो PSD चला गया क्या गलती से? हाँ, ये वाला। तो आप सब फोल्डर्स भी बना सकते हो। एंड देखो अभी कितना इजी काम हो गया, सिंपल।
स्पेस बार। अब थोड़ा बड़ा कर दे इसको बड़ा करे क्या? टिल्टेड की, स्पेस बार, सी। सो मेक श्योर कि जो भी काम करो वो ऑर्गेनाइज्ड करो। कोई ट्रांजिशन यूज नहीं किया, मैं कोई शॉर्ट असेसमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए एक लाइनअप करके दिया विथ लेयर्स, और उसके साथ शॉर्टकट बताया कि ट्रिमिंग कैसे करना है, लेफ्ट राइट ब्रैकेट, और प्लेसिंग कैसे करना है। लेफ्ट राइट ब्रैकेट, ऑल्ट लेफ्ट राइट ब्रैकेट से ट्रिमिंग होता है, और सिर्फ लेफ्ट राइट ब्रैकेट से मूव होता है। वो जहाँ पे भी टाइम बार होगा, ये जो टाइम बार है ना, टिल्टेड की अगेन, ये जो टाइम बार है यहाँ पे वो मूव होगा लेफ्ट राइट ब्रैकेट से, राइट ब्रैकेट से एंड हो रहा है। एंड देन मैंने बताया कि सिलेक्शन, और ये प्रॉपर ऐड करके फिर कंपोजिशन की सेटिंग्स बताइए। अच्छे से समझ लेना, उसको बैठ के देखने का, थोड़ा नहीं कि नहीं, जब ऐसे बोर्डम फील हो तो बाहर जाके घूम के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल ने क्या ऐसे 17-18 किलोमीटर दूर रखने का अपने से काम करते वक्त, है ना। अगर मैं तुम्हारा पेरेंट होता तो मैं जब्त कर लेता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काम करते वक्त सिर्फ काम करना चाहिए, और मेरे से ज़्यादा तो बिजी नहीं हो सकता, ऐसा मुझे तो लगता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अभी दिखा देता हूँ, कितने हैं अपने पास, अरे कितने हैं, मेरे से तो ज़्यादा नहीं बिजी हो सकते क्या, है ना। तो इतने ज़्यादा बिजी नहीं होंगे, क्योंकि हर एक के मैसेज अपने को पढ़ना भी ज़रूरी रहता है ना। अरे बराबर है कि नहीं, तुमको हर एक के मैसेज पढ़ना ज़रूरी है ना। देखो 908 अनरीड है, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, है ना। 908 अनरीड है स्टिल, मतलब अभी भी रहेंगे। तो जितने अनरीड रहते हैं उतने अनरीड हमेशा ही रहते हैं। ये दूसरा मोबाइल अनरीड। तो जिंदगी में एक चीज़ याद रखना, मोबाइल तुमको नहीं चलाता है, तुम मोबाइल को चलाते हो। तो वो ध्यान में रखना कि मोबाइल तुमको चलाना चालू करे तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो गई, तो ऐसा मत करो। मोबाइल दूर रखने का अपने काम के वक्त। तो उसका मैं सिखाऊंगा, टाइम रैम रिमैप अलग से सिखाए, वो हम लोग सीखने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग करके देख लेंगे। ठीक है, आउटपुट अभी तक निकाला नहीं, कल निकालेंगे हम लोग इसका आउटपुट, वो मैं अभी दिखाऊंगा नहीं तुमको, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, फुटेजेस तुम्हारे पास नहीं होंगे तो तुम एक साइट पे जा सकते हो। वो साइट है, एक तो यूट्यूब पे तो जा ही सकते हो, तुमको कोई रोकने वाला है नहीं। एक साइट है पिक्साबे नाम की, इमेजेस के लिए भी है, ऑडियो के लिए भी। मैंने ये ऑडियो वहीं से लिया है, रॉयल्टी फ्री है, साउंड इफेक्ट्स है, ढाक ढूक वो रहते हैं ना, फाइटिंग वाइटिंग, म्यूजिक है, वीडियोस है, सब फ्री है, GIF है, बहुत कुछ फ्री है। सो यू कैन गो थ्रू इट। तुमको कौन से वीडियोस चाहिए, सर्च लाइक प्लेन है, फ्री ऑफ कॉस्ट, HD, फुल HD, ग्रीन क्रोमा, सब कुछ अवेलेबल है। सो यू कैन यूज दिस। ऑडियो अवेलेबल है, इफेक्ट्स अवेलेबल है, तो करो यूज। ठीक है, बाकी कल देखते हैं। किसी का कोई सवाल? नहीं। सर जब आपने फुटेज को स्लो किया था पहले, हाँ। तो उसका ऑडियो को पिच मेंटेन कैसे करेंगे? नहीं, वो ऑडियो पिच मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि ऑडियो स्ट्रेच हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जनरली जो वीडियो ऑडियो को हम लोग देखो, आपने भी सुपर स्लो मोशन जितने भी फुटेज देखे होंगे उसमें ऑडियो नहीं रहता है। तो अगर ऑडियो को, हाँ, क्योंकि ऑडियो का हमेशा ही प्रॉब्लम होगा, ऑडियो कभी स्ट्रेच नहीं होगा। ऑडियो स्ट्रेच होगा तो ऑडियो ऐसे हो जाएगा, या फिर वो फास्ट करेंगे तो वैसा हो जाएगा, तो दोनों में प्रॉब्लम आती है। तो जनरली जो सुपर स्लो मोशन फुटेज होते हैं उसमें ऑडियो नहीं होता है,
या फिर उस ऑडियो को म्यूट कर दिया जाता है। ठीक है सर। ओके, किसी का और कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ये कर लेते हैं हम लोग। मूवीज़ के बारे में बताया मैंने कि पुरानी मूवीज़ देखो और शॉर्ट एनालिसिस और वो सब कुछ दिमाग में डालो थोड़ा क्या होता है। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।